औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख ग़ुलाम मुस्तफ़ा अमनपुरी साहब ने एक फ़तवा जारी किया कि ख़ादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह और उनके मानने वाले और उनके फॉलोअर्स जितने भी हैं, यानी उनके कहने का मफ़हूम और मतलब था कि बरेलवी हज़रात जो हैं वो कौन हैं, वो मुशरिक हैं और उनकी जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए। उनके साथ उनके बारे में जो उन्होंने शरई हुक्म दिया है वो मैं आपको पहले सुनाता हूँ, फिर उसके ऊपर मैं आप लोग जानते हैं कि हम किताब व सुन्नत का अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और शेख साहब की बहुत सारी बयानात हमने सुने भी हैं, सुनते भी रहते हैं। लेकिन शेख साहब ने ख़ुद कई बयानात के अंदर फरमाया है कि हमारी बात किताब व सुन्नत से है और जो बात किताब व सुन्नत से हट के होगी हम वो तस्लीम नहीं करते, बल्कि उसको आवाम तक पहुंचाना ये हमारा मनहज है। तो बिहम्दी ताला आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं भी मनहज अहले हदीस कुरान और सुन्नत को प्रमोट कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके ऊपर जो है अपनी खिदमत सरअंजाम देते हुए मैं जनाब शेख मुस्तफ़ा अमनपुरी साहब से गुजारिश करूँगा कि आपने जो फरमाया है ज़रा उसके ऊपर दोबारा से तवज्जो फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी जिम्मेदारी है हक को हक कहें और बातिल को बातिल कहें। ठीक है जी, तागूत को तागूत ही कहना है ना। जब तक तागूत के साथ कुफ्र नहीं करेंगे उस वक्त हमारे ईमान का कोई फायदा नहीं है। ये फरमा रहे हैं कि तागूत को तागूत ही कहना है, जब तक कि हम तागूत को तागूत नहीं कहेंगे तो हमारे ईमान का कोई फ़ायदा नहीं है। ये अहले तागूत है, अहले शिर्क है ना, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जो बरेलवी हज़रात हैं वो अहले शिर्क हैं, यानी अहले तागूत हैं। पहले इनका बयान हम सुनेंगे ताकि फिर बाद में हम इस पर कलाम कर सकें। इनका नमाज जनाजा कैसे है? इनकी कोई तकरीम नहीं, इनकी कोई करामत इज्जत नहीं है, इनकी कोई इज़्ज़त नहीं की जाएगी, इनका कोई नमाज जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। अब ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? वजह यह है कि अहले हदीस के माशाअल्लाह बड़े अच्छे अच्छे और हमारे उलमा हैं अहले हदीस किताब सुन्नत के काम करने वाले, जिन्होंने तहरीक लब्बैक और मंशूर तहरीक लब्बैक और बानी तहरीक लब्बैक की बड़ी इज़्ज़त की है और उनका सपोर्ट की उनके लिए बयान दिए हैं, जिनमें दीगर उनके यानी जो मावनीन हैं उनकी टीम की तरफ से भी और दीगर अहले हदीस उलमा जो उलमाए हक बयान करने वाले उलमा हैं, उन्होंने तहरीक लब्बैक की सपोर्ट में कई एक बयान रिकॉर्ड करवाए हैं। आप ऑन द नेट जाकर चेक कर सकते हैं कि अहले हदीस उलमा का मौक़िफ़ तहरीक लब्बैक के मुतल्लिक। तो उन्होंने माशाअल्लाह भरपूर अंदाज में प्रमोट किया और सपोर्ट किया है जो तहरीक लब्बैक का मंशूर है उसको। अब चूँकि जनाब मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब जो हैं उनको शायद ये बात गवारा नहीं हुई कि उनके अपने उलमा जो बरेलवी मसलक के इन उलमा हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। तौहीद को नुकसान पहुंच सकता है। हमारा काम तो ये है ना, लोगों को अकीदा तौहीद पर मुस्तकीम रखें, ना कि अहले शिर्क की तौकीर इज्जत करके उनके जनाजे पढ़कर अकीदा तौहीद में खलल लाएं। ये सही नहीं है। जब कोई इंसान जिंदा था, बिदती और मुशरिक था, मरने के बाद पर नमाज जनाजा कैसे है? कहते हैं जी जो अकीदतदान बिदती हो और किताब सुन्नत से जिसके अक़ायद ना हो, इस तरह के जिसकी भी अक़ायद हों, लिहाजा उसके ख़िलाफ़ बोलना भी हमारा ही मनहज है और उसका कोई नमाज जनाजा नहीं, उसकी कोई तकरीम और इज़्ज़त नहीं है। ये कौन सी शरीयत की नस और दलील है? तो लिहाजा अहले शिर्क, अहले ज़लाल, अहले कुफ्र का जनाजा नहीं है, उनके लिए तो अहले शिर्क, अहले ज़लाल और अहले कुफ्र ये क्या है? ये इनका कोई नमाज जनाजा नहीं है और इनके साथ कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। यानी अहले शिर्क ज़ाहिर सी बात है, अहले कुफ्र भी हैं, अहले दलाल गुमराही भी हैं, यानी अहले बिदअत भी हैं। तो ये चार फतवे उन्होंने लगाए हैं बरेलियत के ऊपर, अहले ज़लाल, अहले यानी गुमराह और बिदाती, मुशरिक और काफिर। वो खादिम रिज़वी दूसरे मुशरिकीन ये हमारे कौन से रिश्तेदार हैं? खादिम हुसैन रिज़वी मुशरिकीन में से हैं और ये हमारे कौन से अजीज़ अकारिब हो सकते हैं? इनकी कौन सा नमाज जनाजा है? उनकी तजदीद तकफीर में हम शरीक हो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोगों की मजम्मत करनी चाहिए। और असल में इनका जो शर है, जिंदगी में इन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुँचाया। इनका कहना है कि इस्लाम को इन्होंने यानी नुकसान पहुँचाया है जो अहले शर हैं, यानी खादिम हुसैन रिज़वी और उनके साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इख्तियारात सौंप दिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब
आप नूर हैं, बशर नहीं है, ये सारा कुछ यही है। अहले हक का इनके साथ क्या ताल्लुक है? बाकी हम इनकी तकफीर नहीं करते हैं क्योंकि ये मुआविलीन है, मुआविल है ना। अब आप देखें 3 मिनट और 12 सेकंड उनके बरेलवी हज़रात के अकीदे बातिला बताए और उन पर कुफर का फतवा भी लगाया, शिरक और बिदअती का फतवा भी लगाया, लेकिन 3 मिनट और 12 सेकंड के बाद आकर के ये फिर दोबारा सुने जी कलमात। अहले हक का इनके साथ क्या ताल्लुक है? बाकी हम इनकी तकफीर नहीं करते हैं क्योंकि ये मुआविलीन है। अब ये कह रहे हैं कि हम इनकी तकफीर नहीं करते, ये क्या है? ये मुआविलीन है, मुआविल है ना, मतलब तावील करते हैं कि ये अपने कैद की तावील करते हैं। बशर का यहाँ ये माना, नूर का ये माना, गैब वाली हयात का ये भी करती है। कह रहे हैं जी कि ये तावील करते हैं और तावील किसी इंसान का भी बचाव करती है, बचाव करते हैं। तावील किसी भी इंसान का बचाव करती है, इनका भी करती है। लिहाजा हम तकफीर तो नहीं करेंगे, मगर हम तकफीर नहीं करेंगे, हमारे दिलों में इनके बारे में इज्जत तौकीर का मामला जरा बराबर भी। इज्जत तौकीर नहीं करेंगे मगर इनकी तकफीर नहीं करेंगे। तो जो 2 मिनट से पहले गुफ्तगू की है उसमें तो सारी तकफीर आपने की है। आपने उनको मुशरिक कहा है, मुशरिक मुसलमान है आपके नज़दीक। आपने उनको बिदअती कहा है, बिदअती जहन्नम के जो जहन्नम में जाने वाले लोग हैं वो आपके नज़दीक मुसलमान हैं। और फिर आपने उनको क्या कहा है जनाब कि मुशरिक हैं, बिदअती हैं, जलाल हैं। तो यहाँ कुफर का भी आपने पीछे काफिर भी कहा है और अब आप कह रहे हैं तकफीर नहीं करते। जो कुफार की तकफीर न करे, मुशरिक की तकफीर न करे, उसके बारे में हुक्म क्या है सर? पहली बात तो ये है। अब चलते ये हैं कि देखते हैं जनाब कि आप वाकई इंसाफ पसंद हैं कि नहीं हैं, आप वाकई आपको इतने जो है वो इस्लाम के साथ मोहब्बत रखने वाले हैं। तो अब जनाब मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। खादम हुसैन रिजवी और उनके साथियों को आपने मुशरिक काफिर कहा और आखिर में ये कहा कि उनकी तकफीर नहीं करते। जब आप तकफीर नहीं करते तो उनकी जनाजा पढ़ने में क्या हर्ज है? ज़ाहिर सी बात है, जब काफिर नहीं है, काफिर जब नहीं है, मुसलमान ही है। जब मुसलमान है तो किसी एक जो शख्स फासिक है, गुमराह है मुसलमान, नमाज नहीं पढ़ी है मुसलमान, रोज़ा नहीं रखा है मुसलमान, उसका नमाज जनाजा तो करना तो जायज़ है, अहले हदीस के यहाँ भी जायज़ है। तो ये कौन सा मरज अहले हदीस आप बयान कर रहे हैं? आप हम अहले हदीस ज़रात की सख्त तरीन जो है ना वो आप बदनामी कर रहे हैं। अगर आप वाकई में अहले हदीस को प्रमोट करने वाले और आप वाकई में जो है जो अल्लाह की सिफ़ात में किसी को शरीक करता है या अल्लाह की तौहीन करता है, जो मुशरिक है, जो बिदअती है, तो इस तरह के जिसकी भी अकायद गुमराह कुन है, आप वाकई में अगर अल्लाह की रज़ा के लिए ये प्रमोशन कर रहे हैं तो हमारे अपने उलमा ने क्या लिखा है ज़रा ये आप देखें। ये अब मेरे सामने है यक रोज़ा, ये किताब है। इस किताब का मैं आपको तारफ़ भी करवा देता हूँ मुकम्मल। ये देखें फ़ारसी के अंदर है, ये जनाब मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद साहिब की, हमारे जो बहुत बड़े एक इमाम और बुज़ुर्ग गुजरे हैं। अब आप ख़ुद जानते हैं, इनको तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहते हैं कि आप अहले हक़ हैं और ये आपकी ज़िम्मेदारी है अहले सुन्नत के होने की वजह से कि आप हक़ बात लोगों के सामने रखें और उससे रोकें, तो ये मेरे सामने है यकरोज़ा। इसका सफ़ा नंबर 16 और 17 पे चलते हैं जनाब। ये देखें, ये शाह इस्माइल साहब की है। जी ये जनाब 16 और 17 नंबर सफ़ा है। हम थोड़ा इसको कर लेते हैं इस तरीके से ताकि हम पढ़ सकें। सफ़ा नंबर 17 के ऊपर आ जाए। 16 के ऊपर ये इम्कान किस्ब और किस्ब की बात चल रही है, जहाँ पर से लेकर के इन्होंने कई एक जगहों पर इसी तरह के लफ्ज़ लिखे हैं जिनका मफ़हूम ये यही है। इसी किताब के अंदर मुख्तलिफ और मौज़ूआत के ऊपर इन्होंने यही लफ्ज़ लिखे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आप अवाम को, अहले हदीस की अवाम को बताएं कि जिस तरफ जो काम बरेलवी हज़रात तरफ मंसूब कर रहे हैं वो तो मुआविल हैं। वो बिदअत के ऊपर जो आप बिदअत का फतवा लगा रहे हैं कि वो अल्लाह के रसूल से मांगने की जो है वो किधर रखते हैं, उसकी वो तावील करते हैं। और आप ख़ुद कह रहे हैं कि अहले तावील की तकफीर नहीं होती, उनकी तावील बाज़ तावील जो है वो बचाव करती है अक़ीदत का। ये तो आप भी कह रहे हैं और हदीस के उलमा ने लिखा भी है। जब वो अहले तावील है तो अहले तावील की जिन इबारात की तावील हो सकती है उसमें तो शिर्क का फतवा नहीं आएगा। और फिर शिर्क है क्या? शिर्क तो ये है कि अल्लाह की ज़ात सिफ़ात के अंदर, अल्लाह की इबादात के अंदर, किसी अल्लाह के अस्मा के अंदर किसी गैर को जमा कर देना, ये शिर्क है।
तो वो अल्लाह के रसूल जिस तरह मांगने के वो तकीदा रख पेश करते हैं। देखिए ना, बरेलवी हज़रात का इमाम कौन है? अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी। तो इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी की किताब तबरज़िया उठाए। मैं बंदे नाचीज़ बेहमदी ताला मनहज अहल हदीस पे काम कर रहा हूँ। मेरे किसी लेक्चर में भी आपको इमाम अहमद रज़ा खां की बात नहीं मिलेगी। मेरे तमाम लेक्चर्स में कुरान और हदीस की बात मिलेगी। तो मैं बतौर दावा बात कर रहा हूँ कि इमाम अहमद रज़ा खां जो कि बरेलवी हज़रात के पेशवा और बड़े बुज़ुर्ग और मुहद्दिस और बहुत बड़े उनके आलिम हैं, उनके फतवा रज़िया में कोई एक अकीदा भी आप नहीं पेश कर सकते जो कुरान और हदीस की रोशनी में आप उस पर फतवा शिर्क लगा सकें। ये मैं मुस्तफ़ा इलाही ज़हीर साहब को बतौर चैलेंज बात कर रहा हूँ। हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम उनकी गुफ्तगू सुनते भी हैं, उनका एक अदब व एहतराम भी करते हैं, मगर बात उन्होंने खुद उनके लेक्चर्स में होती है कि अहले हक बात करो, हक की बात करो। तो हक की बात ये है कि जितने भी अहले हदीस भाई हैं और मुझे सुनने वाले, उनको चाहिए कि वो इमाम अहमद रज़ा खां के फतवा रज़िया से एक इबारत मुझे दिखाएं कि जो कुरान और हदीस से हट करो, जिसमें फतवा शिर्क या बिदअत लगा सकें हम। तो लिहाजा अब जो है ये देखते हैं कि इमाम अहमद रज़ा खां की किताबों में कोई भी अकीदा ऐसा नहीं जो उन पे हम फतवा शिर्क लगा सकें। हाँ, ये जो आज बरेलवियों के पीर अमाल कर रहे हैं, ये ज़हरी अवाम के आप अमाल के ऊपर फतवा लगा सकते हैं। ये कब्रों के ऊपर पूजा पाठ, ये कब्रों के ऊपर सजदे, ये जनाब ढोल बाजे, ये चीज़ें इनके ऊपर आप फतवे लगा सकते हैं। इनकी मैंने नफी नहीं कर रहा। ये आप अगर इस पर बात करते तो वो और बात थी। मुतलकन अकायद बरेलवी पे आपने अटैक किया है और आपने किसकी बात की है? खादम सरज़ी की। तो खादम सरज़ी के बयानात से वो एक अकीदा पेश करें जो उन्होंने पेश किया हो और वो अकीदा हद्दे शिर्क तक लेके जाए। वो अगर मांगने की बात करते हैं तो उस पर जो हदीस लाते हैं और उसकी वो एक तावील करते हैं कि इस हद तक इस तरीके से मांगना, यानी अल्लाह का मज़हर और वसीला समझ करके मांगना जायज़ है। और वो तो तमाम सहाबा किराम, अबू हुरैरा की हदीस नहीं है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला सही बुखारी में जाकर अल्लाह रसूल से एक जो है मसला आपके सामने रखते हैं, ठीक है। तो लिहाजा वो तावील करते हैं। तो आओ चलते हैं ज़रा अहले हदीस उलमा की तरफ और देखते हैं क्या ये जो मुस्तफ़ा इलाही ज़हीर साहब हैं, आप वाकई अहले हक़ हैं और हक़ की बात प्रमोट करते हैं। तो जनाब ये देखें, ये यक रोज़ा शाह इस्माइल साहब का सफ़ा नंबर 17 है। 16 के ऊपर भी यही बहस है, लेकिन मैं वो अक्ल के लिहाज से की है, यहाँ पर उन्होंने दलाल के लिहाज से की है। कौलू हो व मुहाल ला नक्सो व नक्सो इलैहि ताला मुहाल। कहते हैं यहाँ पर गुफ्तगू ये कर रही हैं, यानी जो चीज़ अल्लाह के लिए है और बंदे के लिए है, जो बंदे के लिए है वो अल्लाह के लिए ना मानना ये भी नक्स है। इसके ऊपर ये पूरी गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पर आप कहते हैं कि अकवाल हो अगर मुराद हो अज मुहाल मुतने लजात ही अस्त के तहत कुदरत इलाहिया दाखिल नीस्त पस ला नुसल्लिम की कज़ब मज़कूर मुहाल बमाना मस्तूर बशुद चे मुकदमा कज़िया गैर मुतालबा गैर मुताबका मवाक़े वल्काए आम बरा मलाइका व अंबिया खारिज अज कुदरत इलाहिया नीस्त वला लाजिम अयाद की कुदरत इंसानी अजीद अज कुदरत रब्बानी बशुद चे अक़द कज़िया गैर मुताबका व वक़ूए वल्काए आम बर मुखातबी दर कुदरत अक्सर अफराद इंसानी सत। वो ये कहते हैं कि जो चीज़ अल्लाह के लिए है और जो चीज़ बंदे के लिए है, जो बंदा कर सकता है, बंदे की जो काम है, बंदे की जो कुदरत है, जो फरिश्तों की कुदरत है, जो अंबिया की कुदरत है, वो तमाम तर जो कुदरत इत्तेहादुल इंसानी है उसको अल्लाह के लिए मानना, ये बात ला नुसल्लिम, ये तस्लीम नहीं की जा सकती कि जो काम बंदा कर सकता है वो अल्लाह नहीं कर सकता। अगर हम ये कहें कि फ़लाँ फ़लाँ काम फरिश्ते, अंबिया और कुदरत इंसानी है और अल्लाह की कुदरत के इंतहा नहीं है, ऐसा अकीदा रखे तो ये जो है बिल्कुल ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है और ये क्या है, ये बिल्कुल मुहाल है। कहते हैं कि अब बात करते हम किसकी, किस्म की। यहाँ पर उन्होंने कहा है बाकायदा
किस मज़कूर ए मनाफी हिकमत उस पस मतनाए बिलगैरस्त। कहते हैं कि जो जो चीज़ ऊपर लिखा है इन्होंने बाकायदा कि आम बर मलाइका अम्बिया खारिज आज कुदरत इला या नीस्त वला लाजिम अयद की कुदरत इंसानी इज़्द। कहते हैं कि जो जो चीज़ इंसान की कुदरत है वही वही चीज़ अल्लाह की कुदरत में है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ हम कहें इंसान की ताबे तो है मगर अल्लाह की ताबे नहीं। अब उसमें ये दलील, ये कानून लिया, ये कानून बनाया कि हर वो शय, हर वो काम जो एक इंसान कर सकता है, इंसान की कुदरत में है, वो अल्लाह भी कर सकता है। अगर हम ये कहें कि इंसान ये काम कर सकता है अल्लाह नहीं कर सकता, तो ये अल्लाह की ज़ात की तनकीस है और ये अल्लाह की कुदरत से हम निकाल रहे हैं। और अल्लाह का तो कौल है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। ये पीछे इन्होंने पूरी इस पर बहस की है, पीछे इन्होंने ये आयतें पेश करके बाकायदा इस पर बहस की है। और ये वक़ौलहू यजूज़ु की किस्ब अला ताला, इसके ऊपर इन्होंने पूरी बात करते हुए वो आयतें पेश की हैं। खैर हमारा बहस इस मस्तूर पे है। कहते हैं कि क्या है कि जो काम इंसान कर सकता है वो कुदरत बारी ताला की तहत है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब ये दलील लाने के बाद कहते हैं किस मज़कूर ए मनाफी हिकमत उस्त पस मतनाए बिलगैरस्त। कहते हैं जो झूठ बोलना है ये भी तो इंसान की ताबे है। अब कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अल्लाह झूठ जो है, झूठ बोलना ये इंसान का फेल है, मगर ये भी इंसान नहीं, फेल भी अल्लाह की ताबे है, अल्लाह की कुदरत के तहत है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कहते हैं कि इंसान झूठ बोलता है और अगर अब ये कहा जाए कि अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता तो इंसान अपनी ताकत में, कुदरत इंसानी में अल्लाह से ज़्यादा हो गया। यहां पर उन्होंने ये भी लिखा है, देखो लिखते हैं अगर कोई ऐब या कोई कुदरत जो इंसान की है वो रब की ना मानी जाए तो ये लाजिम आएगा कि जो इंसान की कुदरत है वो अल्लाह की कुदरत पर गालिब है। ये लिखा है इन्होंने, देखेंगे। कहते हैं आयत की कुदरत इंसानी अजीत की कुदरत रब्बानी बशोद से अकद रज़िया गैर मुताबिका वकू वक़ाए बर मुखातिबीन व कुदरत अक्सर इंसानी अफराद इंसानी अस्त। कहते हैं अगर अल्लाह के लिए एक कुदरत ना माने और इंसान के लिए मान ले तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान बाज कुदरतों में अल्लाह से बढ़ गया, अल्लाह से बढ़ गया इंसान। और ये दलील लाने के बाद, ये कानून बनाने के बाद कहती है किज़ब मज़कूर मनाफी हिकमत, इस हिकमत के तहत किज़ब जो है वो अल्लाह के कुदरत के तहत है। कहते हैं कि इस हिकमत के तहत, इस कानून के तहत जो मैंने बनाया है, ये कानून पहले किसी ने नहीं बनाया, तो कहते हैं इस कानून के तहत जो जो काम इंसान कर सकता है वो अल्लाह की कुदरत के तहत होंगे। अब मेरा सवाल है जनाब मुस्तफ़ा अलैहि ज़हीर साहब के लिए कि जो जो काम इंसान कर सकता है वो अल्लाह की कुदरत के तहत है, और इसी कानून के तहत उन्होंने कहा कि झूठ बोलना भी अल्लाह की तहत है, किज़ब भी मज़कूर ए मनाफी हिकमत। इस हिकमत के तहत, इस कानून के तहत झूठ भी अल्लाह की कुदरत के अंदर मज़कूर है। तो मैं मुस्तफ़ा साहब से गुजारिश करूंगा कि लोगों को ये भी बताएं कि ये अकीदा रखना ये तौहीद है। आप अकीदे तौहीद की बात कर रहे हैं ना, तो ये अकीदा रखना तौहीद है। अगर तौहीद है तो जनाब ज़रा मैं गुजारिश करूंगा मुस्तफ़ा ज़हीर साहब से कि आप बताएं कि इंसान तो ज़िना भी करता है, क्या ज़िना तहत कुदरत बारी ताला है कि जो है मज़कूर ए मुनाफी हिकमत। इसी कानून के तहत जो जो काम इंसान कर सकता है वो अल्लाह की कुदरत के तहत मानेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो इंसान के ऊपर जो है इंसान की कुदरत अल्लाह की कुदरत के ऊपर गालिब आने के चांसेस हैं। तो ये अगर कानून रख लिया जाए तो मैं पूछता हूँ क्या ज़िना करना ये इंसान की कुदरत की तहत है? निकाह करना ये इंसानी कुदरत की तहत है? बच्चे पैदा करना ये इंसानी कुदरत के तहत है? तो जनाब ये कानून अब यहाँ सेट करें, किज़ब मज़कूर ए मुनाफी हिकमत, ज़िना मज़कूर ए मुनाफी हिकमत, निकाह मज़कूर ए मुनाफी हिकमत। अब आप क्यास करते जाएं, जो जो काम इंसान करता है वो सारे के सारे इस कानून के तहत इंसान की कुदरत जो है अल्लाह की कुदरत के तहत आते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक।
मैं गुजारिश करूँगा जनाब शेख साहब से कि वो इस इबारत की वजाहत फरमाएं और कौम को बताएं कि हमारे जो शहीद साहब ने ये कानून बनाया और इसके ऊपर हुक्म दिया है, क्या ये कानून उनका सही है, और अगर नहीं तो इसी तरीके से आपको चाहिए कि आपने अहले तवील कहा बरेलवी हजरात को, तो अहले तवील की तकफीर तो नहीं हो सकती, उनको बिदअत भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो फेल करेंगे उसकी तावील करेंगे, और तावील अगर कुरान और हदीस की किसी नस से कर रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल बिदअती भी नहीं कह सकते हम, फिर तो मसला ही मुख्तलफ ही हो जाएगा। तो फिर जनाब आपसे गुजारिश है कि इस मसले की आप वजाहत फरमाएँ। लिहाजा ये शाह इस्माइल देरी साहब के अकीदे के मुताबिक और उनके कानून के मुताबिक ज़िना, चोरी, डकैती, हर वो ऐब, झूठ जो इंसान की कुदरत के तहत है वो अल्लाह की कुदरत के तहत मानेंगे। ये इसकी वजाहत करना उनके ज़िम्मे है। अब आते हैं शाह इस्माइल साहब की, क्योंकि बरेलवी ज़ात को आपने बिदअती कहा है, तो जनाब देखते हैं कि बरेलवी ज़ात चलो बिदअती होंगे, हालांकि उनके जो इमाम हैं फतावा रज़ी के अंदर मुझे कोई उनकी बिदअत नज़र नहीं आई। अगर आपकी नज़र में है तो हमें बताएं ताकि हम देखें उसको। शाह इस्माइल साहब की ये किताब है इज़ाउल हक, इज़ाउल हक। इज़ाउल हक के अंदर ये फरमाते हैं, ये बिदअत की ओर बात करते हैं। सबसे पहले तो हम सफ़ा नंबर 78 और 79 पे चलते हैं। सफ़ा नंबर 74, 75, इसके बाद 78 और 79 आ गया। 76 और 77 किधर गया और वो क्यों गया? ये मैंने अहले हदीस हज़रात की वेबसाइट से ये किताब डाउनलोड की है ऑनलाइन PDF। इस PDF से 76 और 77 निकाला गया है। अब क्यों निकाला गया है? मैं तो हुस्ने ज़न रखते हुए ये कहता हूँ कि प्रिंट वो जो PDF बनाने वाला भाई था वो भूल गया है पूरी किताब में से ये 2 सफ़े डालना, मैं यही कहूँगा। मगर उन सिफ़ात के ऊपर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको ओरिजिनल किताब से मैंने वो प्रिंट निकाल लिया है। मेरे पास ओरिजिनल किताब मौजूद थी पाकिस्तान में, तो मैंने उधर से उसका स्कैन मंगवा लिया है, तो वो मैं देखता हूँ। पहले हम देखते हैं पेज नंबर 78 और 79। बिदअत हकीकी को बयान करते हैं जनाब शाह साहब। कहते हैं बिदअत हकीकिया में से ये भी बिदअत हकीकिया में से है। मसला नंबर 2 कि अल्लाह के नाम के विरद करना, जद्दोजहद करना, अल्लाह के अस्माए जलाली व जमाली की दुआओं और वजीफ़ों के वज़ैफ़ का इल्म हासिल करना, ये सब के सब बिदअत हकीकिया में से हैं। इन्होंने ऊपर बिदअत हकीकी की तारीफ़ बयान की है और कहा है कि बिदअत हकीकी सरी नस जो बिदअत हकीकी है ये सरी तौर पर बिदअत है, और इसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन दलाल व दलालतुन फिन्नार, और बिदअत हकीकी करने वाला जहन्नम में है, इसकी कोई तावील नहीं हो सकती। अब आप खुद फरमाएं कि जिस बिदअत की तावील ही नहीं है, आप मुझे बताएं कि अल्लाह तबारक तआला का इसम है रहमान, या अल्लाह का इसम है कि हो वाला गफूर और रहीम, गफूर और रहीम हो, तो आप अगर ये कहें कि हो वाला गफूर और रहीम, हो वाला गफूर और रहीम, हो वाला गफूर और रहीम, इसका आप वजीफ़ा करें, बार बार पढ़ें सवाब की नीयत से या जिस तरीके से भी, तो ये क्या है? अल्लाह के इस्मा, अल्लाह अल्लाह, अर्रहमान अर्रहमान, अर्रहीम अर्रहीम। तो इस तरीके से अल्लाह के जो अस्मा हैं उनकी और जो दुआएं हैं कि रब्बना ज़लमना रब्बना ज़लमना रब्बना, और जो वज़ैफ़ है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह सुबहानल्लाह, ये जो वज़ैफ़ है ये क्या है? इनका इल्म हासिल करना सब बिदअत हकीकिया में दखल है। इसलिए कि जो शख्स इस अमूर में मशगूल रहता है वो कुर्ब खुदावंदी का ज़रिया समझता है, यानी अल्लाह के अस्मा को और इस तरह से वज़ैफ़ करने को जो अल्लाह के कुर्ब का समझता है वो क्या है?
बल्कि कसरत लोग इस अमूर की शरीयत को मतलूब एहसान की हकीकत शुमार करते हैं। तो ये क्या है? ये बिदात हकीकिया में से हैं। तो हम देखते हैं कि बिदात हकीकिया का मसला जो है, तो फिर आगे कहते हैं ये वज़ाइफ करना, ज़िक्र अज़कार करना, रियाज़ात को मुअय्यन करना, यानी गिन करके अल्लाह के नाम का वज़ाइफ करना, ज़िक्र अज़कार अल्लाह का ज़िक्र करना गिन करके। ठीक है, तो मैं पूछता हूँ, ये जो सही बुखारी की रवायत है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बरेलियत के साथ कोई लेन देन नहीं है, हम तो कुरान और सुन्नत की बात करने वाले हैं। तो सही बुखारी की जो रवायत है कि बाद अज़ नमाज 33 बार एक वजीफ़ा करना, सूरह जो है सोने से पहले गिनकर सूरह आयतल कुर्सी पढ़ना और सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर का वजीफ़ा करना, जो कि हदीस के अंदर सही वज़ाइफ मौजूद है, गिन करके करना, गिनती करके करना। ठीक है, तो ये जो है इसके बारे में फिर सही इब्न माजा के अंदर रवायत है कि जो अल्लाह के फ़लाँ नाम को 40 दिन तक पढ़ता है अल्लाह उस पर करम फरमाता है। तो वे जो गिनती करके सहाबा किराम की हदीसें मौजूद हैं, तो उनको आप सामने रखें, सहाबा किराम के जो वज़ाइफ हैं और जो अल्लाह के रसूल ने ख़ुद बयान फरमाए हैं उनको सामने रखें और फिर ये पढ़ें कि वज़ाइफ और ज़िक्र अज़कार रियाज़ियात को मुअय्यन करना, अज़िलत नशीनी और चिल्ला कशी करना, यानी 40 दिन का के लिए कोई वजीफ़ा करना। हालांकि हदीस के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया 40 दिन तक जिसने अमल किया उसके लिए बरकत है। और नफल इबादात अपने लिए लाजिम करना और वगैरह वगैरह वगैरह, ये जो उन्होंने लिखा है बहुत सारी चीज़ें। तो ये बिदअत हकीकी की किस्म में दखल है। ये जो ऊपर उन्होंने चीज़ें लिखी हैं ये क्या है? वो गिन करके अल्लाह का जिक्र करना, ज़िक्र करना, ये क्या है? ये बिदअत है जनाब। तो मैं कहता हूँ सबसे बड़े बिदअती कौन हैं, इनके बारे में कोई फतवा आएगा कि नहीं आएगा? अब जो सफ़ा नंबर इन्होंने इस ऑनलाइन पर जो है हदीस की वेबसाइट है और उसमें ये जो किताब है इसमें सफ़ा नंबर 67 और 67 नहीं डाला गया, शायद गलती होगी उनकी, इत्यादि गलती। 76 और 77 ये पेज नहीं है। चलते हैं चेक करते हैं 76 पे क्या है। ये 77 है उन अमूर का बयान जो बिदअत हकीकिया में दाखिल है जनाब। वो क्या है? मालूम होना चाहिए कि वहदुल वजूद और वहदुल शहूद का मसला और तंजीलातुल खम्सा की बहस और सादिर अव्वल का जिक्र, तजदीद मिसाल और कमून और बरोज का बयान, इसी तरह के तसव्वुफ के दूसरे मुबाहस, इसी तरह वाजिबुल वजूद यानी अल्लाह ताला को ज़मान और मकान, जिहत और मायत और तरकीब अकली से पाक और मुनतरा समझना और उसकी सिफ़ात को उसका आइन समझना, ऐन ज़ात पर ज़ैद समझना और मुतशाबिहात की तावील करना। उधर तो आप कह रहे हैं कि जी अहले तावील है उनकी तकफीर नहीं होगी। इधर आप देखें कि मुतशाबिहात की तावील करना, अल्लाह ताला का दीदार बिला जहत और ज़ात साबित करना और जोहर फ़र्द को साबित करना और होला और सूरत नफूस और अकूल को बातिल ठहराना और उसके बरअक्स उनको साबित करना और मसला तकदीर पर गुफ्तगू करना और आलिम के सादिर होने के वजूद का कायल और आलिम के कदीम होने को साबित करना। इसी तरह के इल्मुल कलाम और वाहिलायात और फ़लसफ़ा की दीगर बहसें, ये सब बिदअत हकीकिया की किस्म में से हैं। अल्लाह का जिस्म समझने वाला कौन है? वो अल्लाह वहदुल वजूद को ज़मान और मकान, अल्लाह को ज़मान और मकान से पाक समझना ये बिदअत है। और जहत और मायत और तरकीब अकली से पाक समझना क्या है? ये क्या है? ये बिदअत हकीकी है। इन्होंने इसमें लिखा है। अब आप मुझे बताएं कि अल्लाह का जो ज़मान और मकान माने और जहद और मायत माने वो बिदअती है, या जो अल्लाह को ज़मान और मकान और जहद और मायत
जहत व माहियत से पाक समझे, अकली तौर पर ये कहे कि अल्लाह का जिस्म और मकान ज़मान, ये अल्लाह इससे पाक नहीं, यानी अल्लाह का ज़मान भी है, मकान भी है, जहत और माहियत है, अकली तरकीब अकली है ये। तो इस वजूहात की बुनियाद पर अल्लाह को, जो अल्लाह का ज़मान और मकान और जहत और माहियत, अल्लाह का जिस्म, अल्लाह का मकान, जो अल्लाह को जिस्म और मकान से पाक समझे, वो कौन है, वो उसके बारे में लिखा है। वो क्या है? ये सब बिदअत हकीकिया में किस्म से है, वो बिदअत हकीकी है। यानी इस्माइल साहब के नज़दीक अल्लाह का जिस्म भी है और मकान भी है। जो अल्लाह के जिस्म और मकान से अल्लाह को पाक समझे, वो कौन है? बिदअत हकीकिया में से है, वो बिदअती है। अब आप मुझे बताएं जनाब कि अल्लाह का जिस्म है कि नहीं है, अल्लाह का मकान है कि नहीं है। अगर मकान और जिस्म है और फिर अल्लाह तबारक ताला अल्लाह का जिस्म और मकान माना जाए तो फिर तो ठीक। अगर जिस्म और मकान से पाक समझा जाए, शाह इस्माइल साहब कहते हैं ये तो बिदअत है। हाँ जी, तो अब आप मुझे बताएं जनाब क्या कहेंगे। अब आते हैं सिरात मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम जो है, शाह इस्माइल शहीद साहब की सिरात मुस्तकीम सफ़ा 14। सफ़ा नंबर 14 पे लिखते हैं। अब देखते हैं कि बिदती शिरकी बरेलवियों के अगर अकायद बिदती हैं तो उनके साथ बड़े बिदती तो ये भी हैं जनाब। कहते हैं कि अल्लाह ताला मेरे मुर्शिद की सूरत के सिवा किसी और के लिबास में तजल्ली फरमा दे तो अलबत्ता इसकी तरफ तफ़ात तक ना करूं। ठीक है, कहते हैं कि ये बहस करते हैं अफादा। कहते हैं कि मुर्शिद के साथ इस्तकबालन और दिलालन का ताल्लुक शदीद हो जाता है, यानी इस लिहाज से कि शख्स हज़रत सुब्हानहू ताला के फैज़ का ज़रिया है। यानी जो पीर और वली है वो सुब्हानहू ताला के फैज़ का ज़रिया है, यानी अल्लाह के वलियों से मांगना और अल्लाह के वलियों की मदद को ज़रिया मान के उसके हिदायत का वास्ता है। यानी जो अल्लाह का वली है वो हिदायत का वास्ता है और इस शख्सियत से ख़ुद मुर्शदी इश्क का ताल्लुक़ हो जाता है। चनांचा इस तरीके के बुज़ुर्गों से एक शख्स का मक़ूला है, अगर अल्लाह ताला मेरे मुर्शिद की सूरत के सिवा किसी और लिबास में तजल्ली फरमा दे तो अलबत्ता मैं उसकी तरफ इत्तफ़ात न करूँगा। यानी अल्लाह अगर मेरे वली की सूरत में हो तो फिर मैं तवज्जो करूँ अल्लाह की तरफ, अगर मेरे पीर की सूरत में ना हो तो मैं तवज्जो ना करूँ। कहते हैं ज़रिया समझ करके इस अकीदे की तावील जो करते हैं ये बिल्कुल सही है। हाँ जी, कहते हैं ये क्या है, ये सही है। सुब्हानहू ताला का मज़हर समझ करके अल्लाह के वली की तरफ ये अकीदा भी रख लेना, इसकी तावील करना, ये क्या है, इस हैसियत से ये इश्क पर गालिब है और ये ज़रिया माना जाए तो ये शिरक भी नहीं है, ये क्या है, ये सही है। तो मुझे बताएं बरेलवी मुशरिक है या? हाँ जी, अगर बरेलवी तावील करें और फिर भी मुशरिक तो जनाब शाह इस्माइल तावील करे तो वो फिर भी शहीद। मैं जनाब ज़हीर मुस्तफ़ा साहब से गुजारिश करूँगा थोड़ी सी मुझे भी बता दें। चलते हैं सफ़ा नंबर 53 पर। सफ़ा नंबर 53 सफ़ा नंबर 53 पे आके कहते हैं कि अल्लाह के ऐसे बंदे भी होते हैं नेक बख्त लोग कि अल्लाह के यहाँ जो तकदीर लिखी जा चुकी है
वो लोग जो अल्लाह के ख़ास वली होते हैं वो क्या करते हैं कि यानी दरबार खुदाबंदी में मकदूर हो चुका है, अक्सर नेक बख्त लोग उसको कबल अज़ वकू खुदा ख्वाब या मामले में देख लेते हैं। यानी कबल अज़ वकू बाज़ लोग वो चीज़ें जो गैब है और इल्म गैब का अक़ीदा रख लेते हैं, और ऐसे लोग जो इल्म गैब जान लेते हैं, अल्लाह के वली नेक बख्त, और जो कुछ होने वाला होता है उसके बारे में पहले से जान लेते हैं। ये गैब उनको हासिल होता है ख्वाब के ज़रिए या किसी मामले के ज़रिए, ठीक है। तो ऐसे लोग भी होते हैं और ये असबाब की वजह से होता है। तो ये जनाब है। अब मुझे ये बताएं, ये अकीदा जो है इल्म गैब का, नबी के लिए बिला तावील, तावील के साथ नबी के लिए, अगर अद-दौलतुल मकिया में बरेलवियों का इमाम अहमद रज़ा ख़ान लिखे और आप उनको मुशरिक कहो और उनके जनाज़े पढ़ने से रोक दो, तो मुझे बताओ यही अकीदा अगर वलियों के लिए शाह इस्माइल देलवी शहीद साहब हमारे बुज़ुर्ग लिखें, तो आप इनके बारे में खामोश रहो। आप मुझे बताओ, आप अहले तौहीद का काम कर रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो? आप उम्मत में तफरका फैला रहे हो, या जो अहले तवील हैं उनकी तकफीर तो वैसे भी नहीं हो सकती, लेकिन अहले तवील अगर नबी के लिए ये अकीदा रखे कि कबल अज़ वकू नबी जानते हैं, तो इल्म गैब का अकीदा रख ले, तो वो तो हो गया मुशरिक, उसके साथ खाने नहीं खाने चाहिए जनाब, उसकी ज़बिया हराम है। तो जनाब मुझे बताएं ये मुवाहिद कैसे हो गए? आओ चलते हैं सवाल नंबर 76 पे। जी 76 कहते हैं कि जो फौत हो जाए, अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक साहबी ने कहा कि मेरी वालदा फौत होगी, मैं क्या करूं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम कुआं खुदवा दो। ये हदीस लाते हैं, एक दो हदीस लाते हैं और कहते हैं कि मुख्तलिफ इबादात करना और जो है नेक इबादात करने के बाद, नेक अमाल करने के बाद, अमल साले करने के बाद फौत शुदा की रूहों को सवाब पहुंचाना, जनाब इलाही में दुआ करना उनके पहचानने का तरीक है, और ये बहुत बेहतर और मुस्तहसन है। और जो शख्स रूह को सवाब पहुंचा रहा है उसके हकदारों में से है, और हक के बराबर सवाब पहुंचाने की खूबी बहुत ज़्यादा होगी। बस अमूरे मुरवज्जा यानी अमवात के लिए फातहों, उर्सों और नजरो न्याज से इस कदर रामिज खूबी में कुछ शक व शोबा नहीं है। कहते हैं नजरो जो है इसाले सवाब की नज़र से फातेह करना, यानी चली से जुलूस से उर्स करना, ये नजरो न्याज करना, अब्दुल कादिर जिलानी की यानी 11वीं करवाना, कदर अमर की खूबी में कुछ शक व शोबा नहीं है। वक्तों और इताम की किस्मों और इसकी वदों और खाने वालों की तयन कबाहत से खाली नहीं हो। हाँ बमानमी जुल्मात इन बादुहा फौकल बाद, कबाहत के मरतबों में तफात बहुत है। कहते हैं कि अगर कोई फातिहा करता है और इसाले सवाब समझ करके जो मुरवज्जा अमूर हैं, फातिहा, उर्स, नज़र न्याज, ये काम करता है, तो ऐसे काम करने और खाने पकाता है, ऐसे काम करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, खाने पकाना, इसका तयन करना ये कबाहत में से है, मगर फातिहा करना, उर्स करना, नज़र न्याज करना ये क्या है? ये सही है। और कहा कि जो है अमले साले करके उनके लिए दुआ करना ये बेहतर मुस्तहसन है, जो कि 11वीं के अंदर बरेलवी करती हैं। अहमद रज़ा ख़ान ने यही लिखा है फतवा रज़िया में कि हम जो है जो 11वीं करते हैं ना सारे हज़ूर गौस आज़म के सारे सवाब, तो ये सारे सवाब ये है कि हम कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं और उसके बाद हज़ूर गौस आज़म के लिए दुआ करते हैं। और ये अमल क्या है? ये बेहतर है और मुस्तहसन है। आप कह रहे हैं कि वो कब्र के पुजारी हैं, उनके अकीदे बिदती हैं, तो उनके अकीदे तो शाह इस्माइल बयान कर रहा है।
अच्छा, उनके अकीदे जो बरेलवियों के अकीदे हैं वही अकीदे जो वो तावील करते हैं, उसी बुनियाद पे शाह इस्माइल बयान कर रहा है सिरात मुस्तकीम में। तो जनाब इसका जनाजा पढ़ना जायज़ हो गया, ये बिदती मुशरिक नहीं है। कुछ ख्याल करना चाहिए, कबर परस्त तो ये भी है, फिर इसको भी गए कबर परस्त, क्योंकि ये भी सारे सवाब का कायल है। अब सफ़ा नंबर 118 पर आपके पाँव के नीचे से ज़मीन सरक जाएगी। सफ़ा नंबर 118 देखें। ये सिरात मुस्तकीम सफ़ा नंबर 18 है। अगर बरेलवी बिदती हैं और ख़ातम हुसैन रिजवी के साथ तमाम अहले हदीस खड़े हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? ख़ातम हुसैन रिजवी ने नामूस रिसालत के लिए आवाज़ उठाई है और ख़त्म नबूवत की शुपे आवाज़ उठाई है। और अगर आपका बस चले तो आप जो कद्यानियों के मुतालिक भी उनके भी जो है ना उनको ले आए। कहते हैं जुलुमाता बादुहा फौकल बाद, ज़िना के वसवसे से अपनी बीबी की मुजामत का ख्याल बेहतर है। यानी अगर आप नमाज पढ़ रहे हों खुसूसन और आपको वसवसा आ जाए ज़िना का, तो ये बीवी के साथ ठुक ठुकाई करने से बेहतर है कि आप ज़िना के वसवसे से बेहतर है कि आप बीवी के साथ ठुक ठुकाई का ख्याल कर लें। यानी आप नमाज की हालत में आपको सेक्स करने की जो दिमाग में वसवसे हैं वो आ रहे हैं, तो आप ये सोच लें कि बीवी के साथ जो मैं ठुकठुकाई करता हूँ ना वो सोच लें। यानी एक शख्स नमाज में खड़ा हुआ है, ये पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और साथ में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने रात को बीवी की टांगें उठाई थी, यानी ये वसवसा आया था। तो वो जो बीवी का ख्याल है ना रात को ठुकठुकाई करने का, वो सारे का सारा इमेज आप अपने दिमाग में ले आएँ हालत नमाज में, ये बेहतर है। जबकि ये बेहतर नहीं कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ठुकठुकाई की है, ये ले आए। यानी गैर बीवी के साथ जिससे निकाह नहीं हुआ उसके साथ ठुकठुकाई का जो अकीदा है या जो नज़रिया है वो आप ख्याल नमाज में लाएंगे तो वो गलत है, वो नहीं लाना चाहिए, बल्कि बीवी के साथ ठुकठुकाई का लाना चाहिए। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। बंदा नमाज में खड़ा हो और ये सोच रहा हो कि मैंने रात बीवी के साथ जो ठुकठुकाई की है वो किस तरीके से की है, टांगें उठाई थी या नहीं उठाई थी, मज़ा कितना आया था। तो ये नहीं, वो जो ख्याल है बीवी वाला वो नमाज में आए तो वो तो ठीक है, बेहतर है, मगर ज़िना का नहीं आना चाहिए। माशाल्लाह, यानी ये है तौहीद, ये मवाहिद, ये तौहीद। सर अहले तौहीद है आप ना, तो इसका रद्द करें, या तो उसको तौहीद मान लें या रद्द करें। अब अगली बात, और शेख या इस जैसे और बुज़ुर्गों की तरफ ख्वाह जनाब रिसालत माँ भी क्यों ना हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी पीर साहब, अलामा साहब, मुस्तफ़ा ज़हीर साहब और बुज़ुर्ग या और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा इकराम, तमाम जो बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं, अपनी हिम्मत को लगा देना बैल और गद्दे की सूरत में मुस्तग़रक़ होने से बुरा है। कहते हैं नमाज में अगर आपकी जो ख्याल की हिम्मत है, जो वसवसे हैं, जो हिम्मत है आपकी, वो अगर ख्याल में ज़िना की तरफ जाए तो बीवी की तरफ लगाओ। अगर शेख, बुज़ुर्गों और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ख्याल जाए तो उसको बैल गधे की तरफ मुस्तग़रक़ कर दो, क्योंकि शेख का ख्याल तो ताज़ीम और बुज़ुर्गी की तरफ के साथ इंसान के दिल में चिमट जाता है, और बैल और गधे ख्याल को तो ना इस कदर चीटगी होती है और ना ताज़ीम, बल्कि हकीर और ज़लील होता है। गैर की ताज़ीम और बुज़ुर्गी का जो नमाज में मलूज़ हो वो शिर्क की तरफ खींच कर ले जाती है। अलहासिल कलाम इस जगह वसवसों के मरतबों के तफ़ात का बयान करना मकसूद है। कहते हैं कि जो मैंने बात की है इसमें नमाज के अंदर जो वसवसे आते हैं उनका कलाम करना मकसूद है। यानी बीवी के साथ ठुक ठुकाई का वसवसा करना जायज़ है और ज़िना का वसवसा करना नाजायज़ है। और आगे कहते हैं बैल, गधे, खोते, घोड़े, उसका ख्याल नमाज में आ जाए तो वो खैर है, वो जो है ना आए उसकी वो बुरा नहीं, मगर बुज़ुर्गों, शेख और रसालत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ख्याल करना ये गद्दे से बुरा है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं अपने उस्ताद जी की तवज्जो दिलाना चाहूँगा
अगर वो वाक़या में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दीन फैला रहे हैं और किताब सुन्नत की बात कर रही हैं, तो वो क़ायद अहले बरेलविया के ऊपर वो एतराज़ात क्यों करते भी हैं तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में करें। लेकिन अगर वो किताब और सुन्नत की रोशनी में एक अकीदा बरेलविया का बातिल नज़रिया आ जाए तो उसके ऊपर आप फतवा लगाते हैं, तो किताब सुन्नत की रोशनी में अगर शाह इस्माइल शहीद का जो है अकीदा आ जाए तो वो मुवाहिद हो जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। मरने के बाद जो है खादम हुसैन रिजवी के बारे में तो अच्छे नज़रियात नहीं रखने चाहिए, आपने बयान फरमाया है, तो मरने के बाद शाह इस्माइल देवी को शहीद क्यों कहना चाहिए? ज़रा आप मुझे ये बयान फरमा दें। लिहाजा खुदा के लिए मैं गुजारिश करूँगा कि उम्मत में अगर अहले हदीस और बरेलवी हज़रात के बहुत सारे उलमा वो अगर एक होना शुरू हो गए हैं तो आपको चाहिए कि बाज़ फ्रू के अंदर जो इख्तलाफात हैं और बरेलवी हज़रात जो तावील करते हैं आपको उसके अंदर ऊपर खुले दिल से कलाम करना चाहिए, क्योंकि तावील दीन का हिस्सा है अगर वो कुरान और हदीस की रोशनी में की जाए। इसकी बड़ी दलील सही बुखारी के अंदर है, जब ग़ज़वा तबूक के मौका पर सहाबा किराम के 2 ग्रुप बने नमाज असर के मुतालिक। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आपने जो आपका मकसूद मकाम है वहाँ पहुँच कर नमाज अदा करनी है। मेरे इसके ऊपर कलाम आ चुका है, मैं वालेकुम अस्सलाम मेरा पहले कलाम आ चुका है, इसके ऊपर मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। तो ग़ज़वा तबूक के जो चैप्टर है सही बुखारी में, वहाँ जाएंगे तो आपको हदीस मिल जाएगी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आप फ़लाँ मौके मकाम पर पहुँचें और उससे पहले आपने नमाज असर अदा नहीं करनी। तो बाज़ साहबा जब रस्ते में थे तो नमाज असर का टाइम हो गया, तो बाज़ ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि नमाज असर रस्ते में अदा नहीं करनी, और बाज़ ने कहा कि अल्लाह के रसूल का ये मकसद नहीं था, अल्लाह के रसूल का मकसद था जल्दी जल्दी चलना। यानी सहाबा किराम के 2 ग्रोह बन गए, एक ने नमाज अदा की और एक ने नहीं की, तो अल्लाह के रसूल ने दोनों को हक़ पे करार दिया। तो जब अहले तावील का मामला आ जाए तो तावील जो है अगर वो कुरान और हदीस की रोशनी में हो तो उसकी हम तकफीर और तज़लील नहीं करते, तफसीक नहीं करते। ये अहले हदीस का मनहज है। अल बिहम्दि ताला वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।